हज़रत मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा पे मौजूद हैं और जाहिर है कि ये ऐसी बारगाह है जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से मोमिन आते हैं और बारगाह इमाम अली अलैहिस्सलाम में खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। इसी सिलसिले में खिदमत करने वाली की अगर फहरिस्त में बात किया तो बहुत से अफराद है, लेकिन एक नाम डॉक्टर आफ्ताब नकवी साहब जो हमारे हमरा हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर साहब। और ये 4 रोज़ा जो मजालिसें मुनक़्क़िद हुई, जो इस वक्त मगरिब का वक्त हो चुका है, मजालिस से 1-2 अभी और होंगी, लेकिन इन 4 रोज़ा मजालिसों को जो आपने मैनेज किया स्टेज के हवाले से, तो किस तरह से आपने मजालिसों को मैनेज किया और क्या लगा कि इसमें और बेहतर किया जा सकता है? इसके रिगार्डिंग ये है कि जो इश्तहार के मुताबिक हमारे पास जितनी उलमा और खुतबा हजरात की लिस्ट रहती है, पर डे के शेड्यूल के हिसाब से दिन में जैसे 12 से 14 मजलिस हमें मुनक़्क़िद करानी होती हैं जी। तो उसका शेड्यूल एक दिन पहले तैयार हो जाता है और शेड्यूल के हिसाब से सुबह 7:30 बजे से रात को 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, जिसमें नमाज ज़ोहरैन और नमाज मग़रिबैन भी होती है। उसके बाद हम एक ज़ाकिर को 45 मिनट खिताबत के लिए देते हैं और सिस्टम से हिसाब होता है। अगर निज़ाम नहीं बने, सिस्टम नहीं बने तो अबाउट 55 और 60 के अराउंड जो ज़ाकिरीन हैं खुतबा हैं, उनको हम लोग स्पीच और उनकी तकरीर नहीं करा पाएंगे। इसलिए इसकी एक दिन पहले की पूरी स्टडी करके रखनी होती है, अगले दिन का पूरा शेड्यूल तैयार करना होता है। उसके बीच में जब जलूस अज़ा बरामद होते हैं, उन जलूस अज़ा का शेड्यूल तैयार करके रखना होता है। उस हिसाब से सिस्टम को लेके एक के बाद एक आप बनाते हैं कि इसका कौन सा शेड्यूल रहेगा, टाइम टू टाइम इतने में हमारे ज़ाकिरीन पढ़ेंगे। लेकिन इस बारगाह की बात करते हैं जिस बारगाह में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, यानी नजफ़ हिंद जिसे कहा जाता है, दरगाह आलिया। यहाँ से इस अजीम बारगाह से आने वाले ज़ायरीन के लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बहुत बहुत दूर से ज़ायरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और हमारे जो बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं अली ज़ैदी साहब, और जिनकी सरपरस्ती में बोर्ड चलता है आफ्ताब शरीयत जनाब मौलाना कल्ब जवाद साहब, और कोऑर्डिनेटर मौलाना शफ़ीक अहमद शफ़क़ साहब, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलरेज साहब। ये सब बाकायदगी से बहुत पहले से इस काम में लग जाते हैं, पूरे सेटअप तैयार होते हैं और ज़ायरीन के लिए कोई यहाँ पे परेशानी ना हो, ज़ायरीन से मुताल्लिक़ जितनी उनको यहाँ पे सुविधाएं देनी होती हैं उस हिसाब से हर चीज़ का पानी, बिजली और वक्त पे कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, सब की बाकायदगी से इंतज़ाम होता है। और हम हर साल अपनी कमियों का एनालिसिस करके कि हमसे इस बार क्या कमियां रह गई हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो कमियां दूर हो जाएं, उसके लिए पूरी स्टडी तैयार होती है। और यही वजह है कि लाखों में ज़ायरीन आते हैं और मौला के करम से किसी ज़ायरीन को कोई परेशानी नहीं होती और बाकायदगी से सभी ज़ायरीन अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ से पूरी करके जाते हैं और मौला सबको कुछ ना कुछ दे के भेजते हैं, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफ्ताब नकवी साहब। एक बेहतरीन पैगाम भी था और एक मैनेजमेंट के किसी प्रोग्राम को करने के लिए कितनी उसकी ज़रूरतें होती हैं उस पर भी आपने बात की। और हम टीम ग्राफ एजेंसी की तरफ से, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से जनाब अली ज़ैदी साहब की तरफ से और जनाब गुलरेज हैदर रिजवी साहब की तरफ से, और यहाँ के कोऑर्डिनेटर जो इन मजालिसों को कोऑर्डिनेट करते हैं मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं इस बारगाह के तसद्दुक़ में खुदा आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता करे, उसी तरह से आप खिदमत ज़ायरीन करते रहें। और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं जिस हिसाब से आप यहाँ उलमा पूरी दुनिया को अपना मैसेज देते हैं, हुसैनियत का पैगाम देते हैं, हक़ानियत का पैगाम देते हैं, अहले बैत के पैगाम ज़ायरीन को देते हैं। आप अपनी मीडिया के तौर पर उन लोगों के पैगामात दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाते हैं। आप बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, तहे दिल से कमेटी की तरफ से और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से, हमारे चेयरमैन अली ज़ैदी साहब की तरफ से, हमारे सरपरस्त आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटर गुलरेज साहब की तरफ से, और प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मौलाना मिर्ज़ा शफ़क़ हुसैन शफ़ीक की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सो मच।